आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो, बात करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और मैं खुद पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा सजेशन दे भी नहीं सकती, क्योंकि पता नहीं वो आपके लिए गलत है या सही है। पढ़ाना आता है, पढ़ाया भी है स्कूलों में, पर आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए क्योंकि जो कॉलेज प्रोफेसर की नेट की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, उनको हिंदी पूरी तरीके से आती है, उन्होंने पढ़ी है, चाहे कोचिंग में पढ़ी हो चाहे कहीं। तो अपना अपना ज्ञान सबके पास में, ज़्यादा बांटने से नुकसान होता है, मुझे ऐसे लगता है। सबके पास अपने अपने फिर बेवजह के कमेंट्स और फालतू चीज़ें होंगी, इसलिए मैं चुपचाप हमेशा पढ़ती रहती हूँ। आप लोगों को अगर वो ज्ञान भरी बातें सुननी है तो हो सकता है बहुत सारे चैनल हैं, अगर चुपचाप पढ़ना है तो मेरे साथ भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। अगर बुक है तो अच्छी बात है, बुक में पढ़ो, और नहीं है तो मेरे साथ पढ़ लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पर इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो तो मेरे साथ पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। बोरियत महसूस हो सकती है आपको, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ना इतनी बस की बात नहीं होती है, सबके बस की बात तो नहीं है। बीच बीच में बातें आपको इंटरेस्ट पैदा करती हैं, पर मेरा मतलब ये होता है कि बातों से ध्यान भटकता है और मुद्दे से हम हट जाते हैं। शिक्षक सभी अच्छे होते हैं, और मैं आपकी कोई शिक्षक नहीं हूँ, ना ही आपकी कोई गाइडर हूँ। मैं भी आपकी तरह ही एक सहपाठी हूँ, आप ही की। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों के पास अगर बुक नहीं है तो आप मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में बात इसलिए रखी क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आप बीच बीच में बातें नहीं करते हो, मोटिवेट नहीं करते हो। मोटिवेट हो तभी तो पढ़ने आए हो। बीच बीच में बातें करने से टाइम पास होता है, भटकते हैं और ध्यान कहीं का कहीं चला जाता है। हाँ, सही सब्जेक्ट से रिलेटेड कहानी बनाकर मुझे पढ़ाना नहीं आता है, और मेरा मतलब ये होता है अभी हमारा पढ़ने का टाइम है, कहानी सुनने का नहीं। तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है नाद सौंदर्य से। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ती है। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित है। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। भाग चिंतामणि भाग फर्स्ट 1939, संपादक रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग सेकंड 1945, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग थर्ड, संपादक नामवर सिंह 1983। चिंतामणि भाग 4, संपादक कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। अशोक के फूल में हिंदी रीति नीति है। आर्य और आर्येतर के उपादानों का मिश्रण। अशोक के फूल में आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण हिंदी रीति नीति अशोक के फूल के निबंध विधा की रचना है। इस निबंध को हिंदी की प्रमुख लतीत निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इनके अन्य निबंध संग्रह इस प्रकार हैं: अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार पर्व, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। किन हिंदी निबंधों लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है। एडिसन और स्टील से की जाती है। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी के गद्यकारों में क्रमशः एडिसन की स्टील से की जाती है, और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। इनके निबंध प्रमुख हैं: प्रताप नारायण मिश्र धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बुद्ध, खुशामद, भौम, मनोयोग,
समझदार की मौत, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, अपव्यय आदि। कविता निबंध में भाव वलसता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? केशव का। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए मतीराम का पद उद्धृत है। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ। यह निबंध चिंतामणि भाग फर्स्ट में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं। भाव या विलास, श्रद्धा और भक्ति, तुलसी और भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, काव्य में रहस्यवाद आदि आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग में 4 भाग में संग्रह में संकलित है। सरयू में संकलित परसई के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? मदर इन लॉ को। सरयू में संकलित हरिशंकर परसई ने व्यंग्यात्मक निबंध संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन मदर इन लॉ को बताया गया है। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इनके निबंध संग्रह हैं पृथ्वीपुत्र, मातृपुत्र, कला और संस्कृति, वाग्धारा। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? हितेश शंकर। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार हितेश शंकर हैं। आलोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1948 में। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य निबंध संग्रह कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उत्साह। उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इसके अन्य निबंध करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय। कविता क्या है? आदि जबकि पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह की, मोहर्षि मोही कुठार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। डलवा क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं गुलाब राय। डलवा क्लब निबंध संग्रह के लेखक गुलाब राय हैं। इनके अन्य निबंध मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान मेरे, नापिताचार्य आदि जबकि पद्मलाल पुनालाल बख्शी के पंच पात्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र में बुढ़ापा, गाली और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि नायक नामक निबंध लिखा है। महादेव वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेव वर्मा की श्रृंखला की कड़ियों में स्त्री की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। इसमें सन 1942 ईस्वी में प्रकाशित यह कृति सही अर्थों में स्त्री विमर्श का प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में स्त्रियों की समस्या का चित्रण किया गया है। जिसके अन्य निबंध हैं क्षुण्णता, संभाषण, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, विवेचनात्मक गद्य आदि। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखे हैं। हरिशंकर परसई के निबंध सदाचार की ताबीज, हंसते हैं रोते हैं, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते आदि विद्या निवास मिश्र के निबंध हैं। सीरीज की याद आई, पीपल के बहाने, नदी, नारी और संस्कृति, कटीले तारे के आर पार आदि। हिंदी छायावाद शीर्षक निबंध के लेखक कौन थे? मुकुटधर पांडे। हिंदी छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक मुकुटधर पांडे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भागों में भाग 4 में शीर्षक में संपादित प्रकाशित संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन,
लेखांजलि, भाषा और व्याकरण आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी का बकलम खुद व वाद विवाद संवाद नामवर सिंह के प्रमुख निबंध हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय विकास और निबंध के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास निबंध लेखक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा। इनके प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं: चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य की का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी की तो किसी भांति, कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह, माता का स्नेह, एक अनोखा स्वप्न, का चक्र, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, शिक्षावर्ती, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद। काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। जयशंकर प्रसाद कवि। इनकी रचनाएं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमा राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं? मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्टर व्हिटमैन आदि निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। डलवा क्लब, मेरी असफलताएं, प्रतिबोध, मेरे निबंध आदि बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध हैं।